हेलो हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, यानी कि रासायनिक यूनिटों में जो सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियाँ होती हैं कितनी होती हैं। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ कितनी होती हैं। तो नंबर 1 है क्या, मोलरता। दूसरा क्या है, मोललता। तीसरा क्या है, नॉर्मलता। चौथा क्या है, मोल प्रभाज। चौथा क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो हम सबसे पहला जो प्रकार है इसे समझें। मोलरता होता क्या है। तो मोलरता के बारे में यदि देखा जाए तो मोलरता का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है। किसी भी विलयन के लिए यदि हम मोलरता का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए है क्या, डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि क्या बोला गया है परिभाषा में कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जैसे कि हम ऐसे ले लें कि ये एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में 1 लीटर का विलयन है। 1 लीटर का क्या है, इसमें विलयन है। और इसी विलयन में विलेय उपस्थित है। क्या है, विलेय उपस्थित है। यही बोला है क्या परिभाषा में कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो ये 1 लीटर विलयन है, ये 1 लीटर क्या है, विलयन है। और इसी में विलेय का जो मात्रा उपस्थित है वह मात्रा किसमें होना चाहिए, विलीन मोलों की संख्या में। यानी कि इस विलयन में विलेय की जो भी विलेय पदार्थ की जो मात्रा मोलों की संख्या में उपस्थित होगी ना, यानी कि इस विलयन में विलेय के जो भी मात्रा होंगे मोलों की संख्या में वो उपस्थित रहेंगे इस विलयन में। वही विलयन की मात्रा जो होती है मोलों में, वही मोलों की संख्या क्या कहला रही है, विलयन की मोलरता कहला रही है। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन है, उसमें विलेय की जो मोलों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। बस यही साफ साफ इस परिभाषा में लिख रखा है। इस परिभाषा में क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो हम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि इस परिभाषा मतलब यह परिभाषा कहना क्या चाह रहा है कि 1 लीटर का विलयन है, 1 लीटर का क्या है, विलयन है। अब इसमें जो भी विलेय के कण उपस्थित रहेंगे, जो भी विलेय के कण उपस्थित रहेंगे किसमें रहेंगे, मोलों की संख्या में। तो यही संख्या क्या कहलाएगी, उस विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उसी विलयन की मोलरता कहलाएगी। अब जो विलयन की जो मोलरता है इसका फार्मूला क्या होता है, अर्थात मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो नीचे दिया गया है क्या कि विलयन की मोलरता का जो फार्मूला होता है, विलयन के मोलरता का जो फार्मूला होता है, विलयन की मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। किस में रहना चाहिए, ध्यान है, लीटर में रहना चाहिए। या हम इसी को मोलों की संख्या को और कैसे लिख सकते हैं, ये जो मोलों की संख्या है इसे हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान है, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणु भार होना चाहिए। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या का विलेय की मोलों की संख्या किसके बराबर होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अब विलयन का आयतन किसमें रहना चाहिए, लीटर में, तो वो दे दिया है। ध्यान रहे यहाँ पर पहले से ही बोल रखा है, देखिए विलयन की मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब विलेय के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, ध्यान है पूरा बकायदा लिखा है, विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है। और साथ में विलयन का आयतन
नीचे दिया ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी यदि मोलरता कोई सवाल लगाना हो, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इस वाले फार्मूले का, ठीक है। यानी विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार बटा विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, या ये भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है। अब इसी टॉपिक पर, मोलरता के टॉपिक पर एक सवाल देख लिया जाए कि कैसे सवालों को लगाया जाता है, कैसे सवालों को लगाया जाता है, ठीक है। तो विलेय की मोलरता निकालना हो, अर्थात हम लोग मोलरता के माध्यम से, मोलरता क्या था उसको हम समझे हम लोग, और मोलरता का सवाल कैसे लगाया जाता है, तो इस सवाल के माध्यम से समझा जाए कि मोलरता का सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो इसमें इस सवाल में पूछा कुछ क्या रखा है, मोलरता पूछ रखा है, अर्थात मोलरता, विलयन की मोलरता पूछ रखा है इसमें। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसमें बोला क्या गया है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया। मिली का मतलब ml, यानी कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, यही पूछ रखा है। तो सर्वप्रथम हम इसमें ये पता करेंगे कि इसमें विलेय का भार कितना दिया है। तो इसमें विलेय का भार पहले से पता चल गया है पढ़ने से ही कि 20.6 ग्राम क्या है, विलेय का भार है। 20.6 ग्राम क्या है, विलेय का भार है, अर्थात विलेय के रूप में है क्या, NaBr, विलेय का भार है, यानी विलेय क्या है, NaBr है। और इसी का भार दिया है कितना, 20.6 दिया है ग्राम, 20.6 ग्राम क्या दिया है, ये भार दिया है। अब इसी विलेय का अणु भार ज्ञात कर लिया जाए। क्या ज्ञात कर लिया जाए, NaBr का अणु भार, NaBr का क्या ज्ञात कर लिया जाए, अणु भार। अणु भार ज्ञात करें तो अणु भार कैसे ज्ञात होगा, तो ध्यान रखिए, अणु भार ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, बस जितने इस अणु में परमाणु है उनका परमाणु भारों को जोड़ दिया जाए। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और इसका ब्रोमीन का 80 होता है। अब दोनों को जोड़ लिया जाए फाइनल, तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो अणु भार निकल कर आया है कितना, 23 अब प्लस 80 था, तो यानी कि 103 आ गया अणु भार। अणु भार कितना आ गया, NaBr का, NaBr का अणु भार कितना आ गया, NaBr का अणु भार 103 आ गया अणु भार, और भार दिया था। अब दोनों तो ज्ञात हो गए, जब दोनों ज्ञात हो गए तो हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। यानी विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाला जाए, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से भी दिखा सकते हैं। मोलों की संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार अभी इससे पहले निकाले थे, क्या आया था, विलेय का भार क्या था, 20.6 ग्राम, और अणु भार 103, इसके माध्यम से निकाल लिया जाए। तो क्या दिया है, अणु विलेय का भार दिया है 20.6 दिया है, ठीक है, 20.6। अणु भार क्या दिया है, 103 दिया है, 103। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी भाग दे लेंगे। तो भाग देने के बाद जो हम लोगों को फाइनल आंसर आएगा, भाग देने पर कितना आएगा, तो ध्यान रखिए, भाग देने पर 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मोलों की संख्या हमें पता हो गया है। तो अब मोलों की संख्या पता हो गया तो हम ये पता कर लें
बिलियन का आयतन कितना दिया है, तो इसमें बिलियन का आयतन दिया था कितना, 500 ml। तो ये भी पता है इसमें सवाल में, तो पता कर लिए सब। मोलों की संख्या n का वैल्यू कितना आ गया है, 0.2 आ गया है। और बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन दिया है, बिलियन का आयतन कितना दिया है, 500 ml दिया है, 500 ml दिया है। अब इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया जाएगा, 1000 से भाग दिया जाएगा। 1000 से जैसे ही भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर आ जाएगा। बस अब सारी चीज़ें मालूम हो गई। फार्मूले में क्या कर लें, रख लिया जाए। फार्मूला क्या होता है अभी बताएं, बिलियन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, उसके बटे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में होना चाहिए। बस फार्मूले में रख दिया जाए, इस वाले फार्मूले में, और सॉल्व कर लिया जाए। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार क्या था, 20.6 था, और अणु भार 103 था। जो दोनों को डिवाइड किए तो मोलों की संख्या निकल कर आया था क्या, 0.2 आया था, 0.2 आया था। और विलियन का आयतन 1/2 लीटर आया था। अब ये 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0.4 आ गया मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आ जाएगा। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनल यही क्या है, आंसर है। क्या है, मोलरता कितना आ गया, 0.4 मोल प्रति लीटर आ गया आंसर। यही हमारा क्या है, यानी हम लोगों के सवालों का आंसर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।